आप लोगों ने 13 मुख्यमंत्री अब तक बनाए हैं जब से यह झारखंड बना है। झारखंड राज्य बनाने का काम भी यदि किसी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया है, हमारी पार्टी ने किया है। हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है कि जब तक यह झारखंड बिहार का हिस्सा रहेगा, झारखंड के रहने वाले हमारे गरीबों का, हमारे आदिवासी भाइयों का जैसा विकास होना चाहिए नहीं हो पाएगा। इसलिए झारखंड को अलग से राज्य बना दे। झारखंड को राज्य हम लोगों ने बनाया था। सोचा था कि झारखंड हमारा एक विकसित राज्य बन जाएगा, लेकिन लगातार इन लोगों की हुकूमत के रहते हमारा यह झारखंड डूबता चला गया और यहां पर लगातार गरीबी भी बढ़ती चली गई। 13 चीफ मिनिस्टर रहे, उनमें से कई जेल भी गए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री जेल नहीं गया है इस झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये आते हैं तो अपना घर बनाने के लिए आते हैं। हमारी सरकार बनती है तो हम झारखंड राज्य बनाने के लिए आते हैं। इनमें और हमारे में सबसे बड़ा अंतर यही है। हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे, आप लोग भी जानते हैं, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा। क्या बहनों भाइयों कोई कह सकता है उंगली उठा करके एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों पर लगा है? कोई नहीं बाबा। क्या कारण है? जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार आती है तभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आरजेडी की सरकार आएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस, तभी इन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। भाजपा की सरकार आती है तो ठीक ठाक सरकार चलती है, तेजी के साथ विकास होता है। लेकिन जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, सब मलाई मारना शुरू कर देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अंग्रेजी में कहते हैं JM, यानी जमकर मलाई मारो। अरे वाह, यह ऐसी पार्टी हो गई है, जमकर मलाई मारो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहनों भाइयों, झारखंड और भारतीय जनता पार्टी का मैं कह सकता हूं कि आत्मीय रिश्ता है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आदिवासी विरोधी यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी विरोधी पार्टी है। हमारे आदिवासी भाइयों का खून चूसा है इन लोगों ने अपना घर बनाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए। कहां से इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए आ जाते हैं? कहां से इनके सांसद के पास, इनके मंत्रियों के पीए के पास, कहां से 30-30 करोड़, 40-40 करोड़ रुपए आ जाते हैं? क्या कब चुप रहो, क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? कभी क्या ऐसी ही पार्टी को झारखंड में अपनी सरकार बनाने की इजाजत आप देंगे? बहनों भाइयों, जहां तक आदिवासी बहनों भाइयों का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं आदिवासियों का सर्वाधिक यदि सम्मान यदि किसी ने किया है इस हिंदुस्तान की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा को किसने याद किया? सारे लोग भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए थे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा केवल यही नहीं बनी है बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे भागों में भी बनी है। और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन की जयंती कितने शानो शौकत के साथ मनाई जाती है। भारत के राजधानी में भी मनाई जाती है, दिल्ली में मनाई जाती है। क्या कभी किसी सरकार ने आदिवासी भाइयों के मान सम्मान और स्वाभिमान की इस प्रकार चिंता की है? लगातार अवैध घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप हेमंत जी क्या कर रहे थे? जिस आदिवासी भाइयों की आबादी बहुत बड़ी आबादी थी, मैं कह सकता हूं कि उनका बहुमत था, वहां पर उनकी आबादी घटकर केवल 28%, 100 में 28 लोग